आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल राणे की तरफ से एक बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा था कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बना सकता है। ये इन्फॉर्मेशन एएनआई की तरफ से दी गई थी और जब हम लोगों ने इसको ट्विटर पर ट्वीट किया था तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये स्टेटमेंट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कई सालों से दिया जाता रहा है। और रही बात ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होनी थी, उसको लेकर अभी तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। देखिए, इस चीज को समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस है क्या। ये चीज हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है जो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बनाता है। इस कंपनी में 50.5% शेयर्स इंडिया के हैं और रिमेनिंग 49.5% शेयर्स रशिया के हैं। यानी कि ये कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका 50.5% शेयर भारत को जाता है और रिमेनिंग 49.5% शेयर रशिया को जाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक रिसर्च कंपनी नहीं है, उनकी तरफ से केवल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हालांकि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन वो उस एक्सटेंट पर नहीं होता है जिस एक्सटेंट पर डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ करते हैं। अगर ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओनरशिप की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज एनपीओ मैशिनोस्टोनिया के पास में है। ये रशियन कंपनी हिस्टोरिकली एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम्स बनाती आई है। इसी कंपनी की तरफ से P800 ऑनिक्स बनाई जाती है, जिसके बेसिस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई गई है। यानी कि ब्रह्मोस की बेस टेक्नोलॉजी इसी कंपनी से आती है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस मिसाइल सिस्टम का लॉन्च देख रहे हैं वो ब्रह्मोस नहीं है, वो P800 ऑनिक्स ही है। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के दौरान इस ऑलरेडी प्रूवन मिसाइल सिस्टम को लिया गया था, जिसको मॉडिफाई करके इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस बनाई गई थी। और डीआरडीओ की तरफ से धीरे धीरे करके ब्रह्मोस एरोस्पेस की इस मिसाइल सिस्टम में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज की गई थी, यानी कि इसको धीरे धीरे इंडिजिनाइज किया गया है। रही बात ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट की, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने काफी पहले से ब्रह्मोस 2 के बारे में बात करना शुरू कर दिया था और इनिशियली माना जा रहा था कि ये टेक्नोलॉजी भी रशिया से ही आएगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस 1998 में बनाई गई थी, लेकिन 1995 में ही एनपीओ मैशिनोस्टोनिया की तरफ से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। और उनके इस प्रोजेक्ट से जो मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आया था वो 3M22 ज़िरकॉन था, जिसको ट्रिस्कॉन भी बोलते हैं। ये स्क्रैमजेट पावर्ड मनोवरिंग एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इस समय रशिया में प्रोडक्शन में है और साल 2012-13 के आसपास इसकी टेस्टिंग शुरू की गई थी। यही कारण था कि पहले डॉक्टर शिवांतनु पिल्ले और बाद में डॉक्टर सुधीर मिश्रा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस काफी कम समय में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बना सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूव की जा रही थी। लेकिन डीआरडीओ के प्लान्स अलग थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि 50% प्रॉफिट रशिया के साथ में शेयर किया जाए, और इसी वजह से वो लोग अपने खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे। ये प्रोजेक्ट HSTDV है और हम लोग इसके सक्सेसफुल टेस्ट देख चुके हैं। HSTDV को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के तौर पर डेवलप किया गया था, यानी कि इनिशियली ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था और अब जब इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया गया है तो इसके बेसिस पर एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाया जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि क्या ब्रह्मोस 2 एक्चुअली बनाया जाएगा, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये चीज कही जा रही है कि अगर उनको कहा जाता है कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनानी है तो चाहे वो HSTDV के बेसिस पर हो या ज़िरकॉन के बेसिस पर हो, वो इन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए 5 से 6 साल के अंदर एक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाकर दे सकते हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।